बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुल ईमान बाब अज़्ज़कातो मिनल इस्लाम, यानी ज़कात भी इस्लाम ही से है। हदीस नंबर 46। हज़रत तलहा बिन अबैदुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अहले नजद में से एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। परागंदा बाल था और हम उसकी आवाज़ की गुनगुनाहट सुनते थे और हमारी समझ में ना आता था कि वो क्या कह रहा है। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आया तो क्या देखते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के मुतालिक पूछ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें। इस पर उसने कहा, क्या इनके अलावा मेरे ज़िम्मा कुछ और भी है? फरमाया, नहीं, सिवाय इसके कि तू अपनी खुशी से कुछ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमज़ान के रोज़े भी। उसने कहा, क्या इसके अलावा मेरे ज़िम्मा कुछ और भी है? फरमाया, नहीं, सिवाय इसके कि तू अपनी खुशी से और रोज़े रखे। हज़रत तलहा इब्न अबैदुल्ला कहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का भी ज़िक्र किया और उसने कहा, क्या मेरे ज़िम्मा इसके अलावा कुछ और भी है? फरमाया, नहीं, सिवाय इसके कि तू अपनी खुशी से सदका दे। हज़रत तलहा कहते थे, इस पर वो शख्स पीठ फेर कर चला गया और वो कह रहा था, बखुदा न इससे ज़्यादा करूँगा और ना ही कम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब हो गया अगर वो सच्चा है। इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि इमाम बुखारी अलैहि रहमत एक एक इशारे से अपने मज़मून को वाज़े से वाज़े करते चले जा रहे हैं। बाब बांधा है ज़कात का और कुरान मजीद में ज़कात के मुतालिक बहुत सी आयतें हैं, मगर उन तमाम आयात में से वो आयत चुनी है जिसका ताल्लुक़ ज़कात के साथ इतना नहीं जितना इखलास अमल व रूह हनीफियत के साथ है। और फिर इस आयत के माक़बल जो मज़मून है वो ये है, लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता यातियहुमुल बय्यिना 2, यानी अहले किताब और मुशरिकीन में से जो काफिर हैं वो अपने कुफर से बाज नहीं आने के जब तक अलबय्यिना उनके पास ना आ जाए, यानी वो रसूल जो कामिल हक़ खोल कर बयान करने वाला हो और कामिल मार्फत की राह मुखलिसाना अबूदियत व हनीफियत है, और जो इस्लाम की असल रूह है और जो कुफ़ार को उनके कुफर से निकालने का असल बायस हो सकती है। इस बाब के मातहत जो हदीस लाई गई है उसके ये अल्फाज कद अफलाहा इन सदका काबिल गौर हैं। सिद्क़ ईमान और सिद्क़ अमल पर ही सारी कामयाबी का दारोमदार है। महज ज़ुबान का इकरार कुछ मानी नहीं रखता। मोमिन साज लोग ज़रा गौर से बुखारी का मुतालिया करें ता मालूम हो कि ईमान मौसूफ़ का क्या मकसद है। ज़कात के मुतालिक इस आयत व हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिदलाल करने से मकसद दरहकीकत ये समझाना है कि पाकीज़गी और रूहानी फ़लाह के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ईमान है जो खालस सही अकायद पर मबनी हो, और इस्लाम भी वही मोतबर है जिसके साथ मुखलिसाना आमाल हों। इस हदीस से ये भी वाज़े हो गया कि लफ्ज़ इस्लाम में अमली पहलू मद्देनज़र है। ईमान व इस्लाम दीन के 2 जुज़्व आज़म हैं जो पहलू ब पहलू एक दूसरे से सहारा लिए हुए खड़े हैं। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दोनों को पहलू ब पहलू बयान करते चले जा रहे हैं। कभी ईमान के मुतालिक अहादीस ले आते हैं, कभी इस्लाम के मुतालिक, और इन दोनों के माबैन
مشترکہ حصے کو واضح کرتے جاتے ہیں، یعنی اخلاص و رضائے الہی کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔